समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, अनीता का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वो अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वो महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी अनीता का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी अनीता अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी चांदनी ने भी कई बार अनीता से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपनी दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। अनीता ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी माँ पराई लगने लगी। माना कि उसका भाई दीपक माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को दीपक और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वो भी तो उसकी एक ही बेटी है। भाई दीपक की शादी से पहले तक अनीता को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। इसके बावजूद कि दीपक अनीता से छोटा था, परंतु चांदनी के आने के पश्चात जब अनीता अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू चांदनी के प्रति अत्यधिक स्नेह वो परवाह देख अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात अनीता के समझ से परे था। अनीता को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर पर कई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ अनीता से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे अनीता की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे, वो भी वो पर्दे जिन्हें अनीता ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में अनीता ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो चांदनी को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उसे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अभी तुम्हारे ही घर है। माँ को ऐसा कहना ना जाने क्यों अनीता को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी अनीता को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि अनीता से चांदनी बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं आपके लिए, बना कर ले आऊं? ये सुनकर अनीता को थोड़ा अच्छा लगा और वो तनकर बोली, हाँ बना लाऊं। और साथ ही साथ अनीता ने रात के खाने का मेनू लिस्ट भी चांदनी को बता दिया। तभी अनीता की माँ बोली, अनीता तुम भी जाकर किचन में चांदनी का हाथ बटाओ, वो अकेले ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि अनीता को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वो अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपने बेटे से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन अनीता ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वो बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी अनीता ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब अनीता मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननंद निशा अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देखकर अनीता अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। निशा का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक निशा का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। निशा का ऐसा व्यवहार अनीता को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर निशा का बैतकुल्लू होना, अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अनीता पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, ये सब अनीता को परेशान करता रहता, क्योंकि निशा के ऐसा करने से अनीता पर घर का सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते निशा और सुरीली के मध्य तनाव बना रहता। निशा को देख अनीता कुछ कह बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ी ही देर में निशा और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही अनीता किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वो तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पहले ही उनके करीब बैठी निशा बोल पड़ी, भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। निशा का इतना कहना था कि अनीता और निशा के बीच कहासुनी हो गई। अनीता गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही अनीता नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक अनीता को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक
बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि चांदनी और तुम मिलकर रहो। तुम्हारा आना कभी चांदनी को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रखे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या मैं नहीं जानता? बाबूजी से ये सब सुनकर अनीता को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वो अब दूर हो चुकी थी। अनीता यह भी समझ गई थी माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मन बना रहे इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। अनीता को इस बात का कभी एहसास हो गया कि ननंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत वो प्यार होता है जिसमें ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। अनीता के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वो खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद निशा के संग भी वो अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।